हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त हमारे साथ है 90s की दीवा, पॉप दीवा और हम सबकी चहेती श्वेता शेट्टी। श्वेता, कॉन्ग्रेचुलेशंस हो योर न्यू सॉन्ग यार। सलीम सुलेमान का म्यूजिक, आपका कॉम्बिनेशन, कैसे शुरुआत हुई प्लीज बताइए और कैसा रिस्पॉन्स रहा। एक्चुअली ये सलीम सुलेमान का म्यूजिक ओरिजिनल था, लेकिन राइट। से या द न्यू वर्जन एडी एस ने किया है, बंदा है दिल्ली का। और ये गाने को मैंने 94 में गाया था, श्वेता द एल्बम मैग्ना साउंड के साथ। और मुझे ये गाना इतना पसंद था, मुझे एक्चुअली 94 में एक वीडियो बनाना था इस गाने में, लेकिन मैग्ना साउंड ने दूसरा गाना चुन लिया था। तो मैंने कहा माय गॉड, तो ये मैं ड्रीम अपने सीने से लगाते आई हूँ, और मैंने कहा एक दिन तो मैं गाना जरूर करने वाली हूँ। और लॉकडाउन के समय में हम लोग गाना ट्राई कर रहे थे, तो मैंने एडीएस जो हमारे प्रोड्यूसर है इस गाने का, मैंने कहा प्लीज आप ये गाना बनाइए। और मुझे एक्चुअली बैलेड था सलीम सुलेमान का, तो मैंने कहा मुझे बैलेड नहीं गाना है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ये पूरे साल हम लोगों ने बहुत रोया। तो मैंने जी। कहा मुझे कुछ ऐसा मैंने कहा मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो जो हम डिस्को में नाच करेंगे, वापस खुशियां 90s की हम लोग वापस लाएंगे। और मुझे विजन बहुत ही क्लियर था कि एक डिस्को रेट्रो हाउस फील होगा। और एडी ने जो जो मेरे गाइडलाइंस थे, ही फॉलोड इट टू द टी, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा है। हाल ही में 3 दिन हो गए, लेकिन आई एम श्योर we're going to really go to all the channels to get the song on the dance floor. आपने जैसे बताया, एक वो डिस्को बीट आता है जब आप गाती है, जलने में पीछे बैकग्राउंड में एक वो जो हल्का सा ट्यून ट्यून दैट थिंग इज देयर, एक मस्त रेट्रो फील आता है। सो वाज देयर अ कॉन्शियस डिसीजन टू कीप दैट फील अलाइव इन द सॉन्ग? जैसे कि मैंने कहा, गाइडलाइन था डिस्को, but I didn't want that typical disco sound जो हम लोगों ने बहुत ही बार सुना है। तो इसलिए ये जो रेट्रो फील है और जो हाउस फील है, वो जो अच्छा से मिक्स किया है एडी। सो दैट्स नॉट अ कॉन्शियस थिंग, जो एडी ने दिल से बनाया है, मैंने दिल से गाया है, and I've tried to keep it very sexy, very husky, and I also wanted it to be very sexy, so it just worked out really wonderfully. Your appearance also justifies that pop diva wala jo tag which you have, that entire thing, and with your hair there, the light toned and entire effects and everything. Please uske bare mein kuch bataiye. तो I had also video, हम लोगों ने गोवा में शॉट किया था। और फाद शाह जो हमारे वीडियो डायरेक्टर है, और हमारे सिनेमाटोग्राफर शिराज भट्टाचार्य जो पेंटाग्राम के ड्रमर है बाय द वे, तो मैंने उनको कहा कि और लेट्स हैव, दे सेड हम लोग we'll put you on silk ropes, आप ऊपर जाओगे 2-3 meters हाई, और कुछ आप योगा भी करते हो तो आप कुछ कीजिए, the aerial feel to it. I said lovely, fantastic. So it was in open air, and a lot of aerial shots, क्योंकि हमारे कोरियोग्राफर टीनो संचेज जो इंटरनेशनल स्टार्स के साथ भी काम किया है, जैसे कि जेनिफर लोपेज, Celine Dion. He's done a lot of Broadway shows. So unka, he also said, I want your hair, and I said, even I want my hair. Yeah. So मैंने कहा इस वीडियो के लिए मैंने कहा let me give myself a different look. लेकिन सब लोग कह रहे थे नहीं, ये 80s फील है, तो आपको it was all about hair in the 80s. लेकिन मुझे bell bottoms, I said जो usual bobby top, bell bottoms, ये सब नहीं थे। I said so the hair I kept wild, और हमारे मेकअप आर्टिस्ट वो ऐसे करते करते चले गए, तो पर suddenly I saw my hair all over the place. It looks fantastic. Thank you so much. But it was all, हम लोग चलते गए, ideas last minute change होते गए, और बाल ऐसे करो, तो मैंने कहा बेल बॉटम फेंक दिया, मैंने जो लंबा सा गाउन फेंक दिया, मैंने ठीक है क्या कहा, बॉडी सूट था, टाइट्स था, हॉट पैंट्स थे। I said चलो, I am ready. They said what, you're wearing that? I said why not? तो इसे ऐसे कोई की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाए। ऐसे अरे यार वी लिविंग इन द 21st सेंचुरी। आजकल इंस्टाग्राम के बच्चे जो आप फोटोज देखे, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है अरे वाह। सो इफ द चैनल्स
have to be, the channels are open. ऐसे नहीं था जैसे कि हम जब 90s में शुरू किए थे, उन्होंने कहा कि भाई ये दीवाने दीवाने तो वीडियो तो बहुत ही सेक्सी है, श्वेता शेट्टी जा 5 आदमियों के साथ और फिर बाहर निकलती है अकेले, and I'm like, come on, you know, I've always been for a little bit of naughtiness, and I wanted to keep that naughtiness, and मैं अपने skin में बहुत ही comfortable हूँ, you know, I can wear साड़ी, I can wear a चूड़ीदार, and I just felt ये गाने के लिए मुझे वो पहनना था, and it has just been so wonderfully received. I'm so happy. You know, also the happy, speaking about happiness and the things, what has happened is there was a time when entire pop जो culture था वो धीरे धीरे fade out हो गया था हिंदी या Indian Bollywood में या Hindi songs में, and touchwood in last few years it's come back. So what are your views on today's times? You know, वापस video albums बन रहे, we have pop sensations, we have indie songs which are being made, individual ones, not the Hindi film songs, and they are gaining more popularity even than the indie popular songs. मेरे ख्याल से बॉलीवुड का जो you know पावर है वो it will always be there, क्योंकि हमारे 90% के जो पॉपुलेशन है it is very Bollywood centric. मुझे ये पता है क्योंकि मैं 21 साल के बाद वापस आ रही हूँ, और मुझे पता है how difficult it is to get into, आप इंटरव्यू मेरे ले रहे हो, लेकिन बहुत से ऑनलाइन पोर्टल्स है जो कहते हैं हम लोग सिर्फ बॉलीवुड करते हैं. ऐसे भैया अगर आप बॉलीवुड करोगे तो हमारे जैसे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, हमारे जैसे इंडिपेंडेंट म्यूजिक जो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे फैंस तक पहुंच जाए, अगर आप हमें हेल्प नहीं करेंगे तो हम कैसे करेंगे? बॉलीवुड के पास एक बड़ा सा नेटवर्क है, उन्हें आपको नहीं चाहिए, हमें आपको चाहिए. So I'm really happy there should be more and more people like you all that support independent artists, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा community है जो हमारे म्यूजिक में बहुत करता है, और वो हम कोशिश कर रहे हैं वापस 21st century में वापस लाने का, और we just need all the support from all of you all, and I'm getting it. लेकिन ऐसे नहीं है, अब तो छोटा सा, I think it's a small little movement. मैं नहीं कहूंगी कि ये movement बड़ा है कि हम बॉलीवुड के साथ तुलना कर सकते हैं. तुलना तो हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, करने वाले नहीं है, करना मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि that's why it's called independent music. और हमारे बहुत से इंडिया में फैंस हैं जो हमें देखना चाहते हैं, ये म्यूजिक को सुनना चाहते हैं, ये म्यूजिक पर डांस करना चाहते हैं, because it is not a typical Bollywood song, you know. This is Bollywood song में हमेशा एक you know ये होता है, scene होता है, it's picturized on an artist. Here this is our soul, our blood, our sweat that we're trying to reach them, and you know, it is our baby. Of course. But वो दौर क्या दौर था जब आप सब लोग थे, एक से बढ़कर एक कम माल के सिंगर्स, और आप लोगों का एसोसिएशन भी हुई. I still remember Q Funk में जब सब लोग एक साथ एक के बाद आ रहे, it looked like a totally a big film you are watching or something, you know, heroic experience that everyone is introduced in a big manner, पूरा एंट्री कर रहे हैं, अपने लाइंस बोल रहे हैं, उसके बाद आपके गाने आ रहे, एक आपका गाना हिट हो रहा है, किसी और का हिट हो रहा है, शान, this it was so much and such a fantastic work. लेकिन जानना चाहूंगा कि जॉनी जोकर और दीवाने के पीछे की जो सक्सेस कहानी है, अगर इफ यू कैन शेयर समथिंग, कि किस लेवल पे जो हमारे व्यूअर्स है उनके लिए, कि किस क्रेजीनेस पे वो सक्सेस हुए थे दोनों गाने, तो प्लीज इफ यू कैन. it was absolutely insane, क्योंकि वो समय था जो you know pop music, we had our own world. हमारे जो fans थे, we never expected so many fans. जैसे कि the same craze that Bollywood shared, you know, we shared at that point. Of course, then it died after that, because Bollywood just became bigger and better, and the production bigger and better, and the music also got a little, you know, it was moved away from the typical Bollywood mold. लेकिन and we were all friends, you know. हमारे पास जो competition नहीं था, शान, सोनू निगम, बाबा सहगल, you know, we still touch. हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं, और जब मिलते हैं तो it's like, you know, it's a free fall talk. So वो, you know, I don't like to think about क्या किया था 90s में. I want to concentrate
on this point. Of course, take a little bit जो 90s में हम लोगों ने किया था, और वो फॉर्मूला तो आज नहीं चलने वाला है, क्योंकि आज के generation, it's a very intelligent generation in every which way possible. वो लोग बहुत ही माहिर है कंप्यूटर में. आजकल बहुत से इंटरनेशनल आर्टिस्ट, they have free access to their music. They are not like what it used to be. पहले तो हमारे पास आकाशवाणी था और दूरदर्शन था और बहुत से कम चैनल से, फिर MTV, MTV channel, all these things came. The children are exposed to so much that आजकल substandard stuff आप नहीं दे सकते हो. It has to be music quality. So I've laid the groundwork in the 90s, but मेरे लिए तो I'm starting once again like a newcomer. कोई एज नहीं है और मेरे पास कोई बड़े बड़े सपने नहीं है कि अरे यार मैं आ गई, अब मैं कॉन्कर करने वाले हूँ, गेम 100 कॉन्कर. मुझे पता है कि I have to start like a newcomer. I have to लोगों को जीतना है, मुझे बहुत ही मेहनत करनी है, क्योंकि पॉप म्यूजिक वापस लाने के लिए हमारे लिए, सब आर्टिस्ट के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम ट्राई नहीं करेंगे वो पता नहीं चलेगा. एंड आई नो देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस और वी गोना रीच देम. Of course you will, of course. लेकिन आपने जो बात की, जो फर्स्ट एसोसिएशन, नए लोग थे और बॉलीवुड का साउंड चेंज हुआ, और आज की जनरेशन में एक बंदा और भी है जिसे आज भी उनके गाने बनते हैं, वो सुपर हिट होते हैं, दैट्स A.R. रहमान. और बहुत कम लोगों को पता है कि उनके फर्स्ट हिंदी जो डब्ड एल्बम आया था, दैट इज रोजा, यू आर पार्ट ऑफ इट, एंड दैट टू द फर्स्ट सुपर हिट सॉन्ग, that बाबा सहगल के रुक्मणी. So वो एक एक्सपीरियंस कैसा था? You also worked with him in रंगीला also. तो लोगों को पता चलना चाहिए कि इसके बारे में, कि आपने उस दौर में काम किया था जब A.R. रहमान भी अपनी शुरुआत कर रहे थे. And you and बाबा सहगल were a bigger star than him. Well, yeah, I find that very, मेरे मुंह से भी नहीं आ रहा कि हम Rahman, we were bigger than him. But yes, Rahman was relatively new in the Bollywood scene, but he was really very, very big and talented. So जब Johnny Joker record करने के पहले मैं जल्दी मद्रास चली गई और रहमान के साथ ये सॉन्ग मैंने किया था. और बाबा सहगल ऑफ कोर्स वाज वेरी वेरी पॉपुलर. जब मैंने रोजा रिकॉर्ड किया था, जॉनी जोकर मार्केट में नहीं था, मैं जा रही थी ना, सो इट वाजंट रिलीज्ड बाय देम, क्योंकि मैं मैग्ना साउंड की आर्टिस्ट थी. और शशि गोपाल ने कहा कि आप ये गाना गा लो, मेरे ख्याल से आपको सूट हो जाएगा. और बाबा सहगल, मैंने कहा तो बाबा सहगल तो रैपर है, गा सकेंगे नहीं ऐसे? तो गॉड, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी लाइक, रैपर के साथ मैं गा रही हूँ. सो एनीवे, बट it just came together so well. And it's something nice about Rahman is जब आप वहां जाते हो, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे गाओ, जो रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, तो आप माइक पे हैं और बोलते ओके आप गाइए. तो मैंने कहा यू नीड अ पर्टिकुलर थिंग. इसने सिर्फ कहा नहीं, ये शादी का सीन है, थोड़ा नॉटी होना चाहिए, आप 90-year-old की आवाज कर सकते हो. और मैं तो I was young. I could say Rukmani. So that it was a lot of fun. और मैंने कभी नहीं सोचा कि, दुनिया में भी कभी नहीं सोचा कि इतना बड़ा होगा. आप you never know when you're singing in a class. आप जाकर गाते हो and then you leave. Sometimes you have a feeling. कि मैंने रंगीला गाया था उनके साथ, जब कि ये गाना बहुत ही स्पेशल होगा, क्योंकि पहली बार हम लोग ओपेरा ट्राई कर रहे थे और मैं ओपेरा की बहुत बड़ी फैन हूँ. So we mixed all of that. और जब मैंने वो गाया था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए. Yeah, it was just so amazing. I just started crying. I said, "Oh my God, Rahman, this is just amazing." That is a song जो मैं बहुत ही, it's one of my favorite. It holds a very special place in my heart. Of course. And rightfully so. Especially Roja. Roja was in the top 10 best soundtracks in the world in the Times magazine. And Rahman deserves all the love. और experiment करते हैं, I
like him. I love to experiment. I love to move with the times. मैं वो नहीं कर सकती हूँ कि जो मैं 90s में किया था. लेकिन yes, I wanted to get that Johnny Joker kind of, feel a little retro. I wanted it 90s and disco. और वो मुकम्मल हुआ गाने. बट कोई ऐसा सॉन्ग था जब आपने गाया था और आपको लगा था मैं ये क्यों गा रही हूँ? लाइक देयर इज अ सॉन्ग, फनी सॉन्ग व्हिच आई लव इट, बट आई ऑलवेज वंडर कि क्या था. बप्पीदा को मैं पूछता हूँ, सर ये गाना कैसे बनाया था? दैट इज यू आर माय चिकन फ्राई, यू आर माय फिश फ्राई. कभी ना कहना कुड़िए बाय बाय. You are chicken fry, you are masala dosa. Oh God, yeah. वो बपीदा के साथ मैंने गाया था, वो रॉक डांसर के लिए था. तो एक्चुअली that was my first Bollywood song, चिकन फ्राई. आपने वो गाना सुना? आपकी शायद you were not even born. No, I love that song, but I love Bapida, and the 90s is my favorite genre. Oh my God, you love that song, Chicken Fry? Arey, it's superb. When you enter, like, you are my masala dosa, you are my क्या उसका line, second line. You are my chicken fry, you are my fish fry. That is Bapida. कभी ना कहना कुड़िए bye bye bye, but when you come, it's like you are my masala dosa. मैंने हाथ जोड़कर बपीदा को कहा, बपीदा प्लीज मुझे ये गाना नहीं गाना है. मैं तो I was into rock and roll और Aretha Franklin और ये पहला गाना था. तो मैंने कहा बपीदा प्लीज मुझे ये गाना, कुछ और दो, मैं कुछ भी गाती हूँ लेकिन ये गाना मत दो. नहीं, उन्होंने फोर्स किया, ये आप गाओगे और बहुत बड़ा हिट होगा, और बहुत बड़ा हिट हुआ. Yeah, it was you. गाना गाया था. आवाज भी बहुत रॉ था. It was not trained, it was not practiced. Or with every passing year, I of course did the riyaz, and it got better and better. And then you have to have the experience. चूज करने अपने गाने को, कोई आपको नहीं बता सकता श्वेता जी ये गाना है लेकिन सिर्फ आप ये गा सकोगी. हाँ, there are some people who really know what they expect from a singer. लेकिन एक सिंगर खुद जानती है कि कौन सा गाना अपना जो I have to sing with my heart. अगर मुझे मजा नहीं तो लोगों को कैसे मजा आएगा? But श्वेता, आपकी आवाज 90s में भी शानदार थी, आज भी शानदार है, और आई नो कि फ्यूचर में भी शानदार रहेगी. आप जब भी गाना बनाएगी, we will be there always for you. So thank you so much for being with us. Thank you so much. Chalo, and all the best again for future songs and lot more. And please play my song Jalne Mein Hai Maza. Yes.